हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? अच्छा, आज हम हिंदी पढ़ने वाले थे, हिंदी में बोलते हैं। कैसे मानी रहुआ लोग? आप लोग कैसे हैं बताइए? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। आज हम क्या जानने वाले? आज हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हिंदी हम क्या जानेंगे? सारांश के बारे में जानेंगे कि सारांश आप लोग को कैसे लिखना है एग्जाम में, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करें। देखो, क्वेश्चन क्या पूछता है? पाठ बातचीत पाठ का सारांश लिखे। मतलब कि क्वेश्चन सीधा पूछेगा, बातचीत पाठ का सारांश लिखे, ठीक है। आप लोग का बातचीत कौन चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर है ना आप लोग का। तो ऐसे ही पूछा गया है। देखो, बातचीत को लिखे कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ का सारांश लिखे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अब ये नहीं दिया है कि बातचीत, देखो बातचीत पाठ, इसमें चैप्टर, इसमें राइटर का नाम भी दे दिया है। देखो, इसमें राइटर का नाम भी दे दिया है, बालकृष्ण भट्ट, और बातचीत दोनों चीज दे दिया है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ का सारांश लिखे। अब तीसरा बोला है, बातचीत पाठ का केंद्रीय भाव बताए। मतलब कि देखो, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, केंद्रीय भाव बताए, ठीक है। लास्ट में दे रखा है बातचीत निबंध का सारांश लिखे। देखो, बातचीत जो है एक निबंध है, इसीलिए इसको लिखा बोला गया है बातचीत निबंध का एक सारांश लिखे, ठीक। ये तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब कवि के बारे में देखते हैं। चलो देखो, बातचीत पाठ का लेखक परिचय देखे थे। लेखक कौन है इसके? बालकृष्ण भट्ट जी इसके लेखक है, ठीक है। कौन है इसके लेखक? बालकृष्ण भट्ट जी इसके लेखक है। कौन लेखक है इसके? बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है। किस पाठ के? बातचीत के, ठीक है। अब देखो, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 में। इनका जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अब देखो, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ है? मतलब कि इनका मृत्यु कब हुआ है? तो कब हुआ है? 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हुआ है, ठीक। अब आगे देखो, बालकृष्ण भट्ट का निवास, मतलब कि रहने का, वो कहाँ रहते थे? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है? तो इलाहाबाद, जो अब वो इलाहाबाद नाम चेंज होकर के प्रयागराज हो गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अब आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। आप लोग को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है वन वर्ड में, इसीलिए ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे देखो, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, ठीक। अब आगे देखो, बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। देखो, व्यापारी मतलब कोई, देखो कोई जो दुकानदार ऐसा हो गया, कोई चीज बेचते थे उसको बोलते व्यापारी, ठीक है। अब देखो, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। उनका नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अब उनके पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक। अब आगे देखिए, चलो एक मिनट, क्या हो रहा है? यहाँ शुरू है, ठीक है। देखो, बातचीत निबंध का सारांश लिखिए। चलो आगे शुरू करते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। क्या बोला गया है? देखो यहाँ पे,
बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। जो बातचीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब देखो आगे, जिसमें क्या है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। वाक शक्ति मतलब कि बोलने की शक्ति जो हमारे अंदर है वो क्या बताया गया? ईश्वर का क्या है? वो एक तरह से वरदान है। ठीक है, ईश्वर का देन है। हम लोग खुद पैदा किए हुए नहीं ना, ईश्वर का देन है। ईश्वर का देन तब लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। देखो, अगर मानो अगर हमारे पास लगा हम लोग के अंदर बोलने की शक्ति नहीं रहती तो हम लोग कैसे रहते? बिल्कुल गूंगे में, कोई कुछ बोल भी नहीं करता, बिल्कुल सीधा साधा, कुछ पता चलता? ये गूंगी सृष्टि कहलाती कि नहीं कहलाती? गूंगी सृष्टि कहलाती। ठीक, अब आगे देखो, वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं। एक मिनट, वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। तो स्पीच में क्या करते हैं? आप लोग को बोलेंगे चलो आ जाओ स्पीच दो, आप लोग क्या करते हो? गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर मैडम, इस तरह से बोलते हो, या फिर हिंदी में नमस्कार। आप लोग ने उसको क्या करते हो? पहले उसको धन्यवाद करते हो कि धन्यवाद आपने मेरे को स्टेज पे बुलाया। फिर उसके बाद आपको जो बोलना होता है भाषण देते हो। ठीक है, तो भाषण में लोग क्या करते हैं? लोग तालियां बजाते हैं। कुछ लोग, देखो आप भाषण दोगे तो लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन जब बात होता है एक दूसरे के बीच में तब तालियां नहीं बजता है, सिर्फ एक दूसरे से हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि आंखों से वो उसको देख रहे हैं, हम उसको देखते हैं, तो एक दूसरे को देख के बात होता है। ठीक, अब आगे देखो, इतना समझ में आया ना? ठीक है, देखो, वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। देखो, इंसान को देखो, मानव को जीने के लिए खाना पीना चलना उठना बैठना सब जरूरी है कि नहीं? है जरूरी। तो ऐसे ही बोला गया है, वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। वैसे ही जिस तरह हम खान पीन अपना करते हैं उसी तरह बातचीत भी सबके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, आप देखो आगे, इससे चित्त हल्का और स्वस्थ हो जाता है। मतलब कि मन में, देखो मन में कोई बात रखे रहोगे तो मन में इतना बात रखे रहते क्या होता है? पूरे दिन परेशान रहोगे, बहुत जी भारी भारी से लगेगा कि मैं किसको कुछ बता दूं। ठीक है, मन अजीब लगेगा कि कोई भी पूछे मैं उसको बता दूं। और वही आप बात किसी को बता दोगे तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा कि नहीं अब मेरे दिल से बोझ उतर गया। है कि नहीं? है। चलो देखो आप, और मवाद को हृदय में जमा रहता वो भाव बनकर उड़ जाता है। देखो, कभी ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे से हम बात जब करते हैं, जब हमारे दिल का जो मवाद है, मतलब दिल का जो गंदगी है वो बात के द्वारा निकल जाता है और हमारे मन में शांति तसल्ली हो जाता है कि नहीं मेरे मन में कुछ भी नहीं है, अब मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो लेडीज होती है, देखो एक बात बताती इसी बात पे आप लोग को समझो। एक लेडीज को क्या करती है? अच्छा पहले समझ लेते। ठीक है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षरता होता है। मतलब कि साक्षरता मतलब कि पढ़ाई लिखाई का पता चलता है। अगर वो बोलेगा ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं पता चलेगा कि वो पढ़ने में कैसा है, बोलने में कैसा है। ठीक है, बताओ गूंगे लोग आप लोग सही से जान पाते हो नहीं जान पाते हो? वही एक बोलकार मतलब बोलने वाला इंसान है, उसका बात आप लोग सही से जान लेते नहीं, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ठीक है, आप लोग क्या करते? दोस्तों में बात करते एक दूसरे से, दोस्तों में बात होता है, दोस्तों में बात होता है, क्या बात होता है?
वो उसको कुछ बोल रहा है, वो उसको कुछ बोल रहा है, ठीक है। देखो सब लोग का बात करने का तरीका अलग होता है। देखो बूढ़े जो दादा दादी होते हैं उन लोग का बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उनका बात करने का तरीका अलग होता है, आप लोग का बात करने का तरीका अलग होता है। सबका अलग अलग एक मैटर होता है बात करने का, ठीक है। बुजुर्ग लोग ज्यादा किस टाइप की बात करते हैं, वो लोग बात करेंगे कुछ, देखे आप लोग देखे होंगे कोई चाय की टपरी पर बैठे हैं, 3-4 लोग, बूढ़े लोग 3-4 लोग बैठे हुए हैं, दादाजी सब, हम बात करते हैं कुछ ऐसा ही गाँव के बारे में, गाँव में ये हो गया वो हो गया, ठीक है, इस तरह से बात करेंगे। या फिर हो सकता है कि वो सब पुराने काल, मतलब कि आजादी के टाइम की बात, महात्मा गांधी के बारे में, सब बहुत पुराने पुराने बात को लेकर के बात करते हैं और बोलेंगे कि हमारे जमाने में तो ये होता था, हमारे जमाने में तो ये होता था, आपके जमाने में देखो कैसा हाल है। इस तरह से बात होता है, ठीक है। अब दादी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सिर्फ अपने समझ जाते हो कि दादी क्या करेंगी, अपने पुतोह के बारे में कि मेरी बेटी ये नहीं की, मेरे पुतोह ये नहीं की, इतना ही काम होता है, ठीक है। आप देखो, अब आप लोग किसके बारे में बात करोगे इतनी, आप लोग बात करोगे क्या, उसने क्या कहा मेरे को, मेरे बारे में उसने क्या कहा, तुमसे कुछ कहा था ना, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करते हो, ठीक है, पूछते एक दूसरे से बात करते हो। और लड़के लोग कैसे बात करते हैं, एक क्रिकेटर के बारे में कि SK2 क्रिकेटर कितना मैच जीता, इंस्टाग्राम पे कितना रील लगाया, कि यार रील पे लाइक तूने किया कि नहीं, यही करते हो आप लोग, ठीक है। बॉयज लोग ये करते हैं। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, अपने टीचर की बुराई करेंगे, मेरे टीचर ने इस तरह से पढ़ाया, मेरे टीचर ने मुझे 2 घंटा मारा, तुझको तो नहीं मारा। या फिर दोस्त के बारे में बात करेगा, मेरे बगल में बैठता है वो पढ़ने में बहुत होशियार है, या फिर उसको बोलेंगे कि बहुत कमजोर है, या फिर बहुत लालची है, मेरा खाना छीन के वो खा जाता है। इस तरह से अपना अपना सबका बात करने का तरीका एक अलग अलग होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, चलो। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। देखो एडिसन ने क्या बताया है कि असल बातचीत, एडिसन ने क्या बताया है कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। आप देखो क्या बोल रहे लेखक जी, एडिसन जी बोलते हैं कि, लेखक नहीं बोल रहे, एडिसन जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि असली बातचीत, जो रियल बातचीत जो होता है, असली बातचीत जो होता है 2 लोगों के बीच ही होता है, ठीक है। एक सामने बैठा है, एक हम बैठे हुए हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो ये रियल बातचीत। अगर बहन मान लो 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 लोग, मैं कुछ और बोलूंगी, वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा, वो कुछ और बोलेगा, चारों लोग का बात देखो, हम लोग टॉपिक वही रहेगा, लेकिन विचार चारों लोग को अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो वो असली बातचीत नहीं हुआ। असली बातचीत कौन हुआ, जो 2 लोगों के बीच में बातचीत होता है, इसको असली बातचीत कहते हैं, ठीक। आप देखो, कभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं, दिल खोल करके बात करेंगे, क्योंकि 2 लोग हैं। ज्यादा भी अगर हम कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो हम दोनों जानेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे तो क्या होगा, ज्यादा लोग के पास नहीं फैलेगा, हम ही 2 लोग के पास रहेगा। तो यही होता है असली बातचीत, दिल खोल करके बात करना 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक है। लेखक के अनुसार 3 लोगों के बीच बातचीत केवल एक फॉर्मेलिटी है। देखो देखो 3 लोगों के, 3 लोग 4 लोग 5 लोग के बाद बीच में बैठ के हम बात करेंगे तो वो बात नहीं, वो हम अच्छे से बात करेंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम, मतलब मेंटेन करके क्या वर्ड हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ गलत बोले तो 4 लोग को पता चल जाएगा, है ना, 3 लोग को पता चल जाएगा। ऐसे हम कुछ बोल रहे हैं 2 लोगों के बीच में, तो जो मन में आया वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जब बढ़ जाते हैं, जब जब 3 लोग 4 लोग के बीच में बात करते हैं, थोड़ा हमको अच्छे से फॉर्मेलिटी के साथ बात करना पड़ता है, ठीक। आप देखो, एक मिनट कहाँ गया,
लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी, देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, आपको बताया मैंने, अर्थात दो लोग होते हैं तभी अपने दिल का मतलब पूरा खोल करके बात करते हैं। यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोग में बातचीत का हुनर है। देखो लेखक क्या कहते हैं कि यूरोप के लोग हैं जो, उन लोगों के अंदर बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं? तो लेखक कहते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत की हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, बात करने की कला, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, ठीक है। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, मतलब कि वो इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा उन लोग की वाणी होती है कि सुन करके हमारे कानों को, मतलब हमारे हृदय को सुख मिलता है, ठीक है। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहृदय, मतलब कि हृदय को खुशी मिलती है, इसलिए इसको सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अतः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का ये उत्तम तरीका है। मतलब कि हम क्या, बालकृष्ण भट्ट जी बोलते हैं कि हमारे अंदर बातचीत करने की खुद के अंदर कला पैदा करनी चाहिए, ताकि क्या, जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है, जिससे हम खुद से खुद बात कर ले, और यही एक उत्तम तरीका है। अगर मान लो, ठीक है, तुम बोल नहीं सकते तो कैसे होगा? गूंगा लोग आप लोग देखे होंगे, तो फिर भी वो लोग करके बोलता रहता है। कैसे, तो किस तरह से बोलता है? कुछ उसको लेना होगा इशारा से बोलता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, या फिर करके इस तरह से बोलता है वो, ठीक। लेकिन अगर मान लो पूरी सृष्टि ऐसी रहती करते, तो क्या क्या लगता है? बिल्कुल पागल खाने ऐसा लगता कि नहीं लगता? तो हमको बोलने की कला हम लोग के अंदर बहुत जरूरी था, और भगवान ने दिया भी, ठीक। आप देखो, पता है आप लोग क्या करते हो? बातचीत करोगे, आप लोग बातचीत करने से किसी का गुण दोष, उसके बारे में क्या गुण है क्या दोष है, इसके बारे में आप लोग को पता चलता है, ठीक है। आप किसी से बातें नहीं करोगे। देखो एक लड़की है, मान लो, ठीक, सपोज दैट, मान लो एक लड़की है कि वो कुछ भी नहीं बोलती, बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल चुपचाप, कुछ भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप लोग क्या बोलते हो कि वो लड़की ना बहुत अजीब है, किसी से बात भी नहीं करती, कितनी टेढ़ी है। आप लोग उसको टेढ़ी नाम रख देते हो, रखते हुए लगते कितना वो मतलबी है, अपने से मतलब रखती, किसी से मतलब ही नहीं रखती है। अरे उसको बात करने से अच्छा नहीं लगता होगा, या फिर किसी से घुल मिल नहीं पाती है, जिसमें अपने अकेले रहती है, तो आप लोग उसको क्या नाम दे देते हो? बहुत मतलबी है, बहुत टेढ़ी है, बहुत ऐसी है, मतलब 10 प्रकार का आप लोग नाम रख देते हो उसका, ठीक है। रखते नहीं रखते हो? और देखो एक लड़कियों की हामी बता देती बातचीत में। देखो एक लड़की होती है, मान लो, ठीक है, एक लड़की है और एक और लड़की, दो लड़की है, आपस में दोनों में बात हो रहा है, तो क्या होता है? या फिर लड़की मान लो, महिला मान लो, जो मान लो आप उसको कुछ बात बताओगे कि ये बात किसी को नहीं बोलना है, मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ, ये बात किसी को भी नहीं बोलना है, ठीक है। अब वही बात लड़के क्या करेगी? दूसरे को बता देगी, यही सेम टू सेम वर्ड उसको ही बोलेगी कि ये बात किसी को नहीं बताना है, सिर्फ मैं तेरे को बता रही हूँ, ठीक। आप बताओ, लड़की उसने बताया, उसने उसको बताया, आप देखो बात क्या हो जाता है। अब वो जाएगी किसी चौथे को बताने के लिए कि मैं किसको बता रही हूँ, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बताना है, तो इस तरह से होता रहता है। अब धीरे धीरे पूरे गांव को मालूम हो जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं कि नहीं, ये बात किसी को भी नहीं बताना है, पूरे गांव को पता है लेकिन किसी को नहीं बताना है, ऐसा वर्ड सबको पता है, वो बात सबको पता है, बताओ पूरे गांव फैल चुका है। अब लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है, लड़कों में चीज होता है क्या, अगर हम किसी को कुछ बता दे तो वो लोग चुपचाप अपने मन में रख लेते हैं, लेकिन लड़कियों से कोई बात पछता नहीं है। गर्ल्स के अंदर कोई बात नहीं पछता है, लेकिन बॉयज के अंदर पछता है। बॉयज के अंदर चुपचाप से छुपा लेते, नहीं उसने कहा नहीं बताने के लिए तो नहीं बताएंगे, लेकिन गर्ल्स में नहीं,
गर्ल्स में तो दिल भारी भारी सा लगता है कि कहाँ से कोई आए, मैं उसको बता दूं फटाफट और मेरा मन का तसल्ली, मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन बॉयज में नहीं होता है। ठीक गर्ल्स, देखो ऐसा नहीं है कि आप विश्वास नहीं करो, विश्वास करना हर किसी में, लेकिन विश्वास करना जो आपको लगे कि विश्वास करने लायक है उसी को बताना, ठीक है। सब लड़की सेम नहीं होती है। अब ये कमेंट मत करने लगे ना कि मैं आप तो गलत बोल रही है, सब लड़की वैसे नहीं होती है। हाँ ठीक है, सब लड़की वैसे नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ गर्ल ऐसी होती है। चलो ठीक है, टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, बातचीत का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब हम कल दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म। अब हम कल फिर क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।